हेलो हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर ऑडो में, जहां पे हम पाइथन ट्यूटोरियल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो सिंपल वाला पाइथन तो हमारा खत्म हो चुका है, और लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था ट्यूटोरियल नंबर 39 में, तो कि फाइल हैंडलिंग क्या होता है वो। आज का जो ट्यूटोरियल नंबर 40 है वो है नमपाई, और मैं आपको एक ही वीडियो में पूरे का पूरा नमपाई बता देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं नमपाई इन वन वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पाइथन नोटबुक ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, आप साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, वरना मैं लास्ट में नोट्स भी देने वाला हूँ। ये जितने भी हम कमांड यहाँ पे लिखेंगे सारे की मैं एक नोट्स में लिख के दे दूंगा, तो आप वहां से फ्री में एक्सेस करके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस ना करनी तो कोई बात नहीं। तो पहले तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, तो पहले तो हम यहाँ पे पहला हमारा रिनेम कर देते हैं कि ये है हमारे ट्यूटोरियल नंबर 14 नमपाई इन वन वीडियो। ठीक है, और इसको दे देता हूँ एंटर। यहाँ पे भी टाइटल दे देते हैं नमपाई ट्यूटोरियल। ठीक है, और इसको कर देते हैं मार्क डाउन। ठीक है, इसको मैं हैशटैग दे देता हूँ। अभी मान लो हमें बड़ा वाला मार्क डाउन करना है तो क्या करना होगा, इसको मैं रन करता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ तो अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो अभी हेडिंग में से, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, हेडिंग दे देता हूँ। तो पहले तो नमपाई का हमें यूज करना है। नमपाई यानी क्या होता है मैं आपको बता दूं। नमपाई यानी कि न्यूमेरिकल पाइथन। नमपाई का फुल फॉर्म क्या है, न्यूमेरिकल पाइथन। यानी कि हमें यहाँ पे नंबर के साथ खिलवाड़ करना है। ठीक है, नंबर की हमें छेड़ती करनी है यहाँ पे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो उसके लिए हमें सबसे पहले नमपाई नाम का एक मॉड्यूल है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इंपोर्ट कर देता हूँ नमपाई, लेकिन एज एनपी करूंगा ताकि हमें सारी जगह नमपाई नमपाई ना लिखने की बजाय हमें एनपी लिखना पड़े, तो कि हमारा कोड शॉर्ट हो जाए। ठीक है, मॉड्यूल क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैं आगे के काफी सारे वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो तो आपको पता होना ही चाहिए। इस सेल को मैं रन कर देता हूँ। अगर ये आपको नहीं पता मॉड्यूल हमारा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या होता है, तो पहले तो आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले सिंपल हम एरे बनाने की ट्राई करते हैं कि नमपाई के जरिए एरे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पाइथन में आपको पता हो तो मैं बता दूं कि पाइथन में कोई भी एरे नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लिस्ट को एज अ एरे यूज करते थे, लेकिन बिग प्रोजेक्ट में लिस्ट को एज अ एरे यूज करने की बजाय अगर आप नमपाई जो इनबिल्ट लाइब्रेरी है, इनबिल्ट मॉड्यूल है, उसका यूज करेंगे तो काफी हमें आसानी हो सकती है। जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे हमें आसानी हो सकती है। ठीक है, लेकिन पहले एरे सिंपल बनाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ माई एरे, जिसमें हम हमारा एरे स्टोर करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई एरे इक्वल टू एनपी डॉट एरे। क्या लिख रहा मैंने, माई एरे की जगह आप एक्स वाई जेड फलाना ढिकड़ों कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है माई एरे। एनपी की जगह तो एनपी लिखना है। ठीक है, अगर आपने यहाँ एज एक्स वाई जेड लिखा होता तो आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, माई एरे इक्वल टू एनपी डॉट एरे। ठीक है, फिर हमें एरे बनाने के लिए पहले क्या करना है, तो कि राउंड ब्रैकेट। अगर आपको सिंगल, पहले तो हम सिंगल वन डायमेंशनल एरे से स्टार्ट करेंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे इससे टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल पे काम करते जाएंगे। ठीक है, तो वन डायमेंशनल बनाए तो सिंपल एक स्क्वायर ब्रैकेट कर मैं उसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ। मान लो 3,6,56,44,8,9 ऐसी मैंने कुछ वैल्यू दे दी, और इस सेल को मैंने कर दिया रन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक एरे क्रिएट हो चुका है जो कि है नमपाई एरे। कौन सा है, नमपाई एरे। अभी मान लो हमें इस एरे को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली माई एरे लिख दूंगा और इसको कर दूंगा रन। माई एरे लिख के तो ये आ गया हमारा नमपाई एरे। ठीक है, और एक यहाँ पे एट्रीब्यूट आप देख सकते हो, यहाँ पे आप कोमा करके मान लो लिखोगे np डॉट इंटीजर 64। इसको मैं रन करता हूँ, फिर से इसको रन करता हूँ, तो उसका डी टाइप यानी कि इसका डेटा टाइप आएगा
इंटीजर 64 बिट, अगर हम वो नहीं लिखते तो भी चलता है, तो वो बाय डिफॉल्ट 32 बिट में आ जाएगा। ठीक है, अभी मान लो हमें कोई एरे का कोई एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो क्या लिखना होगा, तो हमें लिखना है माई एरे ऑफ, मान लो हमें थर्ड वाला करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, माई एरे ऑफ 2। इसको मैं रन करता हूं तो क्या आउटपुट आता है, माई एरे ऑफ 2 का 56। क्यों, क्योंकि जो थर्ड है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा ना, तो ये 0 वाली, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली कौन सी इंडेक्स आ गई, सेकंड वाली, तो वहां पे कौन सा एलिमेंट है 56, तो हमारा वो 56 प्रिंट हो गया। ठीक है, समझते जाइए, साथ में समझते जाना होगा आपको, एक भी स्टेप चूक गए तो फिर आपको फिर से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रख के वीडियो को आगे आगे समझते जाइए। अभी हम क्या करते हैं, तो अभी मैं 2 डायमेंशन एरे कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो फिर से हम माई एरे में ही मान लो स्टोर कर देते हैं। ठीक है, माई एरे इक्वल टू np डॉट एरे। अभी 2 डायमेंशनल एरे बनाने के लिए आपको ब्रैकेट, एक ब्रैकेट्स तो चाहिए, उसमें दूसरी बार ब्रैकेट्स करना होगा। ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशनल है। अभी उसमें मान लो मैं वैल्यू दे देता हूँ 3,6,56, वही वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, 44,8,9। ठीक है, और np.int64 की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी मान लो कि मैं ऐसा करता हूं, माई एरे ऑफ 0 एलिमेंट, तो वो हमें पूरा एरे दे रहा है 0 एलिमेंट में। क्यों भाई, क्यों भाई, हमने यहाँ माई एरे ऑफ 2 करा तो उसने सेकंड वाला इंडेक्स ही दिया, तो यहाँ पे तो माई एरे ऑफ 0 में फर्स्ट वाला ही 0 वाला देना चाहिए ना 3, लेकिन ये नहीं है, ये तो 2 डायमेंशनल है, यानी कि ये जो पूरा है वो 0th वाला इंडेक्स पे ही है। अगर हमें फर्स्ट वाला इंडेक्स चाहिए तो हमें कोमा करके दूसरे ब्रैकेट्स में कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, 3,4। ठीक है, तो ये हमारी होगी फर्स्ट वाली। अभी मान लो मैं यहाँ पे फर्स्ट करूंगा। ठीक है, इसको रन कर देता हूँ। उसने क्या हमें कुछ एरर दे रहा है, एरर नहीं है, ये वार्निंग है। ठीक है, इसको रन करूंगा तो आ गया, फर्स्ट वाली में क्या आया 3,4। तो आपको समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक से ध्यान देकर समझिए। ये जो पूरा है वो 0th इंडेक्स पे है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है भाइयों, ये 1 डायमेंशनल एरे नहीं है। ठीक है, और ये पूरा है, ये लिस्ट वो है फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, तो अभी मैं वो वहां से हटा देता हूँ। क्या एरर आई है, अच्छा 2 डायमेंशनल है, ड्रॉ ब्रैकेट देना है। ठीक है, अभी मान लो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले इंडेक्स प्रिंट करवाता हूँ तो वो एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वाले इंडेक्स है ही नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ 0 वाली इंडेक्स ही पूरे पूरी है। समझ रहे हो आप, ये कॉन्सेप्ट पूरे पूरा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। अभी मान लो हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, मान लो ये हमें 56 ही चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा माई एरे ऑफ 0 रो, यानी कि 0th रो कोमा सेकंड कॉलम। ये पूरा का पूरा 0 रो है, आप समझ रहे हो, और इसमें कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, यानी कि ये 0 वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। अभी मैं यहाँ पे 0 2 लिखूंगा तो वो हमें 56 देगा। समझ रहे हैं आप, क्यों, क्योंकि ये पूरे की पूरे 0th रो है, उसमें ये सेकंड इंडेक्स पे है। समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, अभी मान लो हमें उसका शेप चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा माई एरे डॉट शेप। इसको मैं रन करता हूँ तो शेप उसका कौन सा आया 1 6, यानी कि एक रो है और 6 कॉलम है हमारे एरे में। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल एरे है, इसलिए ऐसा बता रहा है। ठीक है, अगर मान लो हम इसका शेप मानते, यहाँ से मैं मान लो माई एरे डॉट शेप यहाँ लिख देता हूँ, माई एरे डॉट शेप, तो उसका शेप क्या आता है, इसका भी 1 6 आया। क्यों, क्योंकि अभी हमारा माई एरे है ना, वो माई एरे हमारा ये वाला है, हमने उसका ओवर ऐड कर दिया। चलो मैं फिर से सभी सेल रन करता हूँ एक बार, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, फिर से सभी सेल के बाद एक रन हो जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, शेप तो पता चल गया है, लेकिन अभी मैं मान लो ऐसा कुछ लिखूंगा माई एरे डॉट डी टाइप। डी टाइप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, माई एरे डॉट डी टाइप, तो वो क्या देगा कि एक एक जो एलिमेंट है वो कौन सा वाला है, उसका डी टाइप क्या है, तो उसका डी टाइप है 32 बिट वाला, और वो है इंटीजर। ठीक है, इसलिए हमें 64 बिट चाहिए, तो हमें यहाँ पे कोमा करके क्या लिखना होता है np डॉट इंटीजर 64, लेकिन वो हमें अभी जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ सकती है आगे जरूरियात। ठीक है, अभी मान लो कोई एलिमेंट हमें चेंज करना है। ठीक है,
मान लो यहाँ पे पहले तो मैं माई एरे प्रिंट करवा देता हूँ कि हमारा एरे रेडी है ना, ठीक है। ये हमारा माई एरे है जो कि 2 डायमेंशनल एरे है। कैसा पता चलता है? तो कि 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। 3 स्क्वायर ब्रैकेट हो गए तो 3 डायमेंशनल एरे हो जाएगा भाइयों, ठीक है। बहनों भी साथ में हो, नॉट ओनली भाइयों, लेकिन दूसरे मेरे भाइयों की बहन। तो अभी क्या है, मान लो हमें कोई भी एलिमेंट चेंज करना है, मान लो ये 44 वाला चेंज करना है और उसकी जगह मान लो 66 डालना है। तो हमें क्या करना होगा? तो कि माई एरे ऑफ 0th रो, और ये 44 वाला कौन सी कॉलम पे है? 0 1 2 3, 03 इक्वल टू हमें चाहिए 66 लगा दो। इसको मैं रन करूंगा। अभी मान लो मैं माई एरे प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो देखो 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 देखो, आप क्या आ गया? 44 की जगह क्या आ गया? 66 आ गया। समझ रहे हो आप कैसे चेंज करते हैं? यहाँ पे सिंपली उसकी हमें कौन सी इंडेक्स पे है वो लिखना है, ठीक है। तो ये 0 रो पे है और 3rd वाली कॉलम पे है, 3rd इंडेक्स यानी कि 4th कॉलम पे। अगर 1 डायमेंशनल होता तो हमें ये 2 नहीं लिखने पड़ते, ठीक है। कोई भी जितने भी इंडेक्स वाला चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी 2 डायमेंशनल एरे पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। तो ही आगे का जो अभी थोड़ा दूसरा टॉपिक है वो मैं चालू करना चाह रहा हूँ, जो कि है कन्वर्जन फ्रॉम अदर पाइथन स्ट्रक्चर। कैसे होता है वो मैं सबको बताता हूँ, लेकिन पहला तो मैं हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता चले, नोट्स में भी मैंने ये सब लिख के रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ कन्वर्ट फ्रॉम अदर पाइथन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ रन। अभी इसमें क्या है वो मैं आपको आगे आगे बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी हम फिर से यहाँ पे कोई एक एरे ले लेते हैं, जिसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, मान लो एरे, ठीक है। तो एरे कैसे लिखते हैं? np.array। अभी 2 डायमेंशनल एरे ही लिखना है, तो 2 बार ये ब्रैकेट्स करने पड़ेंगे। मान लो पहले ब्रैकेट्स में मैं 1, 2, 3 लिख लेता हूँ, फिर सेकंड ब्रैकेट कोमा करके मैं लिख देता हूँ 4 कोमा नहीं लिखता हूँ, मान लो वहां पे लिख देता हूँ 3, 2, 40, ठीक है। फिर कोमा करके एक और ब्रैकेट लिख देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ 0, 9, 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। मैं यहाँ पे एले यानी कि प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। देख रहे हो आप 2 डायमेंशनल कैसे बन रहा है? 3 रो है और सभी रो में 3-3 कॉलम है। अभी मान लो हम यहाँ पे la.d टाइप करेंगे तो वो हमें इंटीजर 32 ही देने वाला है, ठीक है। la.shape मान लो करेंगे तो शेप हमें क्या मिल रहा है? 3-3 यानी कि 3 रो है 3 कॉलम है। अगर मान लो la.size करते हैं तो क्या मिल रहा है? 9, यानी कि हमारे एरे में टोटल 9 एलिमेंट है। साइज यानी कि टोटल कितनी साइज है आपके एरे में? 9 एलिमेंट है ना, तो वो हो गई हमारी साइज, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो पहले मैं फिर से हमारा एरे कौन सा था एले प्रिंट करवा देता हूँ। अभी मान लो इसमें हमें कोई चेंज करना है, ये जो 0 वाला है ना वो हमें निकाल देना है। उसकी जगह मान लो मुझे 20 चाहिए, तो मैंने ऊपर एक बार तो करा या अभी कितनी बार, चलो एक बार कर लेते हैं, ठीक है। जो हमें 1 वाला है वो कौन से इंडेक्स पे है? तो कि वो 0 रो पे और कॉलम कौन सी है उसकी? फर्स्ट। तो 0, 1 इक्वल टू क्या लिख देंगे हम? मान लो 20। इसको रन करता हूँ, फिर से एले को प्रिंट करता हूँ। देखो, ओ भाई क्या मिस्टेक की, देखिए यहाँ पे नहीं चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि 0, 1 यानी क्या होता है? 0 रो और फर्स्ट कॉलम तो ये है, ये 0 वाली कॉलम है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और फिर से मैंने यहाँ पे एले प्रिंट कर दिया, तो ये हो गया हमारे एलिमेंट, यानी कि हम एरे में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान लो मैं कुछ और तरीके से आपको एरे बना के दिखाता हूँ। सेट पे से, अभी हम लिस्ट में से बना रहे थे, सेट में से कैसे बनाते हैं? तो कि आपको लिखना है np.array। अभी ब्रैकेट्स, स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स नहीं करने, अभी आपको करने हैं कर्ली ब्रैकेट, जो कि है सेट के ट्यूटोरियल में हमने आगे काफी सारे देखे हुए, ठीक है, वो देख लीजिए अगर नहीं देखे तो। अभी मैं इसको करता हूँ रन, तो देखिए ये क्या हुआ, एरे ही बन चुका है, लेकिन उसका डी टाइप चेंज होके ऑब्जेक्ट हो चुका है। याद करिए, अगर ऊपर ये डी टाइप क्या आता था? इंटीजर आता था ना डी टाइप। इसका डी टाइप क्या आ चुका है? इसका डी टाइप आ चुका है ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे करे है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। चलो वो बात छोड़ो, अभी कुछ और नया दिखाता हूँ। मान लो मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, z इक्वल टू, मान लो मैं लिखता हूँ np.array
एक है जीरोज करके, क्या जीरोज, तो उसमें हम वैल्यू दे देते हैं 2,4। इसको करता हूँ रन, तो वो हमें क्या एरर दे रहा है कि इंटरप्ट फाइल इज डेटा टाइप। अच्छा, हमें इसको 2 ब्रैकेट देने हैं, ठीक है। कितने ब्रैकेट देने हैं? 2। तो यहाँ पे एक क्लोज, अभी इसको मैं करता हूँ रन और जेड को करता हूँ प्रिंट। तो देखिए उसने क्या दिया, एक एरे दिया जिसमें 2 रो है, 5 कॉलम है और सारी की सारी वैल्यू क्या है उसमें 0 है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप समझ रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 लिख देता, क्या लिख देता 3, और इसको रन करता तो क्या हुआ, 3 रो 5 कॉलम सारी की सारी 0 वाली। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, सारी की सारी 0 वाली। ये कोई शायरी नहीं है बाबू, ये हम नंपाई सीख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए इसमें। अभी मान लो हम ऐसा लिखेंगे कि z डॉट साइज हमें चाहिए। भाई कहाँ गया z डॉट साइज, क्या लिखेंगे z डॉट साइज, तो साइज उसकी क्या आएगी 15। क्यों? क्योंकि 3 रो है 5 कॉलम में 15 एलिमेंट टोटल हुए ना, तो साइज क्या आएगी 15। ठीक है, आओ और कुछ नया दिखाता हूँ। आओ आओ आओ, हमारे पास काफी सारा खजाना है। अभी मैं लिखता हूँ y इक्वल टू np डॉट, एक फंक्शन होता है अरेंज करके। क्या होता है? अरेंज करके, जैसे कि हमारा वो लूप में होता था ना रेंज करके, यहाँ पे नंपाई में होता है अरेंज करके। इसमें मैं मान लो वैल्यू दे देता हूँ 13, ठीक है, और फिर y को करवाता हूँ प्रिंट। तो देखिए उसने एरे दिया जिसमें टोटल 30 एलिमेंट है, लेकिन 13 तक नहीं है। आप समझिए 13 यानी कि 13 तक एलिमेंट नहीं है, 13 एलिमेंट है, क्योंकि शुरू तो 0 से हो गए ना, 0 से लेकर 12 तक, यानी कि टोटल 13 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे लाइन वाइज कर सकते हैं। अभी मान लो मैं इसका शेप मालूम करने की कोशिश करता हूँ, y डॉट शेप, तो क्या आता है उसका शेप कि 13 रो है, कॉलम कितनी है वो पता हमें नहीं है। अगर मान लो वो हम साइज देने की कोशिश करते हैं, तो साइज तो 13 है, वो तो हमें पता है ना। ठीक है, तो ये हो गया अरेंज फंक्शन। अब आओ और कुछ नया दिखाता हूँ। मान लो मैं लिखता हूँ ls इक्वल टू np डॉट लाइन स्पेस, क्या लिखता हूँ ls इक्वल टू, ls तो वेरिएबल है, ठीक है, वो तो आप कोई भी लिख सकते हो, ABCD कोई भी, लेकिन हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, लाइन स्पेस का, वो क्या करके देता है वो हमें सीखना है। मान लो मैं अंदर आर्गुमेंट हमें 3 देनी है, 1,9,3 में मैंने ऐसा दिया, तो वो एरर दे रहा है कि मॉड्यूल नंपाई हैज नो एट्रीब्यूट लाइन स्पेस, यानी कि लाइन स्पेस, अच्छा n नहीं है, वो है लीन स्पेस। क्या है? लीन स्पेस। इसको रन किया, फिर ls को प्रिंट किया, तो क्या आया ये 159, ये क्या आया भाई? तो लीन स्पेस आपको क्या करके देता है कि 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक के बीच में हमें 3 एलिमेंट देता है जो कि इक्वल स्पेस में डिवाइडेड है। ठीक है, 1, 5 और 9, यानी कि 1 और 5 के बीच में 4 का गैप है, 5 और 9 के बीच में भी 4 का गैप है, तो इक्वल स्पेस वाले हमें 3 एलिमेंट दे रहा है। ठीक है, अभी मान लो मैं यहाँ 3 की जगह 5 दे देता, इसको प्रिंट करता, तो वो हमें 5 एलिमेंट दे रहा है 1 से लेके 9 तक का, लेकिन स्पेस इक्वल ही है। समझ रहे हो? अगर मान लो 5 की जगह 6 दे देता, फिर से रन करता, तो फिर भी वो देगा तो वही, लेकिन 6 एलिमेंट, लेकिन अभी फ्लोट में आ गए। क्यों? क्योंकि अगर इंटीजर में रखेंगे तो इक्वल स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, इसलिए वो फ्लोट दे देगा। ठीक है, तो ओके, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया ls। अभी मान लो फिर से मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ठीक है, हमारा जो भी था वो। अभी मैं एक काम करता हूँ कि x इक्वल टू, ओ भाई मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ x इक्वल टू इंटीजर चाहिए हमें, यानी कि जो ये 1 डॉट है वो तो फ्लोट में है ना, 1.5 डॉट मतलब इंटीजर नहीं है, वो फ्लोट है भाई, डॉट है, वहां पे डॉट है तो फ्लोट है। हो गई ना एक और शायरी? नहीं, ये शायरी नहीं, नंपाई है। तो हमें वो 1 डॉट फ्लोट है वो हमें इंटीजर में चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, x इक्वल टू इंटीजर ls ऑफ, मान लो हमें चाहिए 0 वाला, ठीक है, और प्रिंट करवा देता हूँ x को, आ गया 1, उसके पीछे डॉट नहीं है, यानी कि वो तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है, फ्लोट वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया लीन स्पेस के बारे में। ठीक है, अभी आओ आओ आओ, काफी कुछ सीखना बाकी है, प्रैक्टिस करना है। नंपाई एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने एक ही वीडियो में सारा समझा दिया है। ठीक है, इतना आप समझ गए तो नंपाई में तो आप मास्टर कर सकते हो। ठीक है, PhD की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आओ आओ फिर से कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ e इक्वल टू np डॉट
empty, क्या लिखता हूँ e इक्वल टू np डॉट empty और दे देता हूँ आर्ग्यूमेंट में 6,4 और प्रिंट करवाता हूँ मैं e को। ओ भाई ये क्या दे दिया उसने, तो ये उसने क्या दिया कि 6 रो और 4 कॉलम वाला एक एरे दिया जिसमें रेंडमली कुछ भी है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, रेंडमली कुछ भी एलिमेंट है। ठीक है, अगर हमें 3 कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, इसको करता हूँ रन, इसको करता हूँ रन। ये देखो 6 रो 3 कॉलम वाला एक एरे जिसमें रेंडमली कोई भी एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, अभी मान लो मुझे एक एरे चाहिए जो कि हो एलएस जैसा। हमारा एलएस एरे कौन सा था जिसमें एक ही रो थी और 3 एलिमेंट है ना, 159। हमें ऐसा एरे चाहिए, लेकिन उसमें एलिमेंट हमें वो नहीं चाहिए, 159 वाले हमें एलिमेंट नहीं चाहिए। एलिमेंट हमें कोई भी चाहिए उसके सिवा, लेकिन उसका जो शेप है, उसकी जो साइज है वो एलएस जैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए एक फंक्शन हमारे पास मौजूद है empty like करके। तो मैं यहाँ पे el empty like एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ np डॉट empty अंडरस्कोर like और ब्रैकेट्स में मैं क्या दूंगा, हमें किसके जैसा चाहिए, ls जैसा। और मैं यहाँ पे अगर el प्रिंट करूंगा तो देखो हमने हमारे ls जैसा उसने एरे दिया। ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट है, वो एलिमेंट कोई भी रैंडम हो लेकिन उसका शेप, उसकी साइज, वो सब क्या है, ls जैसा है। ठीक है, तो ये हो गया empty like, empty हो गया, empty like हो गया। अभी मैट्रिक्स बनाने की बारी है, आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ i इक्वल टू np डॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानो हमें बनाना है, आइडेंटिटी ब्रैकेट में लिख देता हूँ 5, क्या लिख देता हूँ 5 और प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे i को। तो देखिए आई होप कि आपको पता होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। उसका जो सारे जो एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं, लेकिन उसका जो डायगोनल होता है उसमें 1 1 1 1 1 1 वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। अभी मान लो मुझे इसका शेप चाहिए, तो क्या हो गया 5 क्रॉस 5 यानी कि 5 रो 5 कॉलम। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, तो अभी मान लो मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ कि ARR एक वेरिएबल लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ np डॉट अरेंज वाला आपको मैंने ऊपर बताया था ना 13, हमने मान लो यहाँ पे 15 देता हूँ। ठीक है, ARR को प्रिंट करवाता हूँ तो 0 से लेकर 14 तक आएंगे क्योंकि 15 हमने दिया है। टोटल 15 एलिमेंट तो हमें मिल गए ना, लेकिन हमको इस 15 एलिमेंट को रीसेप करना है। हमें ऐसे 1 डायमेंशनल में नहीं चाहिए, हमको कुछ ऐसा चाहिए कि 3 रो हो 5 कॉलम हो या फिर 5 रो हो 3 कॉलम हो। तो उसके लिए फंक्शन है रीसेप। तो मैं कर देता हूँ ARR इक्वल टू ARR डॉट रीसेप। मान लो हमें चाहिए 5 रो 3 कॉलम। ठीक है, अब मैं ARR को प्रिंट करवा, देखिए आ चुका है। हमारा जो एरे था ARR वाला जो कि 1 डायमेंशनल था वो अभी 2 डायमेंशनल हो गया है, जिसमें 5 रो और 3 कॉलम आ चुकी है। समझ रहे हो ना आप? ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके पास 15 एलिमेंट है तो ऐसी रो और कॉलम की नंबर लिखने हैं जो कि मेड हो चुके। मान लो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ यानी कि 5 रो और 4 कॉलम, तो ये तो टोटल 20 एलिमेंट हो गए, तो वो आपको एरर देगा। ठीक है, साइज की एरर देगा, कैन नॉट रीसेप एरे साइज, यानी कि हमें 3 ही लिखना पड़ेगा भाई। इसको फिर से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, तो कि मान लो हमारे पास ये रीसेप वाला था, उसको फिर से हमें क्या कर देना है, फ्लैट कर देना है। फिर से हमें पुराना वाला एरे चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा ARR इक्वल टू ARR डॉट एक फंक्शन है रावेल करके, क्या है RAVEL रावेल। इसको मैं रन करूंगा, ARR को प्रिंट करूंगा। अगर मैं ARR को प्रिंट कर दूंगा, ओ भाई वो सेल ही नहीं था तो आ गया फिर से जो पुराना वाला था। तो ये कौन सा फंक्शन है, रावेल फंक्शन है। कौन सा, रावेल। ठीक है, अभी मान लो अभी थोड़ा सा ही बाकी है, तो अभी मान लो मैं यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल एरे फिर से लिख देता हूँ कि भाई एक ले लेता हूँ 1, 2, 3, फिर कोमा करके 4, 5, 6, फिर कोमा करके 7, 8, 9। ठीक है, ऐसा एक मैंने 2 डायमेंशनल एरे लिख दिया है, एक्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, लेकिन आप समझिए ये एरे नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने np डॉट एरे लिखा ही नहीं है। नमपाई में आप याद रखें, नमपाई में एरे डिफाइन करने के लिए आपको np डॉट एरे लिखना जरूरी है। ये तो हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट बना दिया, कैसे पता चलेगा? मैं इसका टाइप
आपको बता के दिखा देता हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ एक्स क्या है बताओ हमें। ये तो उसने किया कि एक्स, टाइप ऑफ एक्स क्या है, लिस्ट है, लेकिन हमें नंपाई एरे चाहिए। कोई बात नहीं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं वाई, उसमें लिख देते हैं कि एनपी डॉट एरे, आपका जो एरे है एक्स यानी कि लिस्ट है एक्स, उसको नंपाई एरे में कन्वर्ट कर दो। देखते रहे, देखो आप देखो कैसे हो जाता है कन्वर्ट। अभी मैं वहां पे वाई को प्रिंट करवाऊंगा तो ये एक नंपाई एरे की तरह आएगा। आपको कैसे पता चला, मैं टाइप आपको बता देता हूँ। उसमें क्या है, टाइप ऑफ वाई नंपाई एनडी एरे, ये हो गया हमारा नंपाई एनडी एरे, ठीक है। अभी मान लो हमें सम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई डॉट सम, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ रन। तो आपको ये जो वाई वाला हमारा जो एरे था नंपाई एरे, उस सारे एलिमेंट का सम आ गया, ठीक है। अगर हमें मान लो कुछ या तो आपको कॉलम या तो आपको रो का ही पर्टिकुलर सम चाहिए, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है एक्सिस इक्वल टू 0, यानी कि इसको मैं मान लो मैं रन करूंगा एक्सिस इक्वल टू 0, तो क्या आया 12, 15, 18। क्यों आया, क्योंकि एक्सिस इक्वल टू 0 यानी कि सारी रो, यानी कि उसने किसका सम हमें करके दिया है, ये 147258369, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई डॉट सम, अभी मान लो एक्सिस इक्वल टू मैं दे देता हूँ 1, तो वो क्या देगा 6, 15, 24, यानी कि ये सारी 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6 उसका हमें सम करके देगा, ठीक है। फिर से हमारा y तो जो पुराना है वही है, ठीक है। तो मैंने प्रिंट कर दिया y। अभी हमारा एरे का हमें ट्रांसपोज निकालना है। अब याद कीजिए हमें ट्रांसपोज आया था 12th में, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली y डॉट कैपिटल टी लिखना है। क्या लिखना है, y डॉट कैपिटल टी। तो देखिए ट्रांसपोज हो चुका है। ट्रांसपोज में क्या होता है वो आपको पता ही है, जो डायगोनल के एलिमेंट सेम रहते हैं, बाकी सारे एलिमेंट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फिर से मैं y प्रिंट करूंगा तो वो तो हमारा पुराना वाला ही होगा, ठीक है। अभी क्या करना है, क्योंकि तो एक पहले मैं एक एफ में स्टोर करवा देता हूँ y डॉट फ्लैट को। फ्लैट यानी क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैंने फ्लैट कर दिया। फ्लैट यानी क्या कि हमारा ये जो एरे था ना उसको मैंने एक ही लाइन में ले लिया, 2 डायमेंशनल में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक ही लाइन में ले लिया। कैसे पता चलेगा वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये है हमारा y, और अगर मैं f प्रिंट करूंगा तो वो हमें क्या देगा कि ये फ्लैटर वाला कुछ ऑब्जेक्ट है वो देगा, लेकिन उसकी हमें कुछ अभी जरूरत नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ वो आप देखो, फॉर लूप लगाता हूँ, उसमें i ले लेता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ y में, फॉर i इन y फॉर i इन y प्रिंट i, तो वो हमें क्या देगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन हम ऐसा लिखेंगे, मान लो फॉर i इन y डॉट फ्लैट, i इन y डॉट फ्लैट मानो आप लिखोगे, फिर प्रिंट करवाओगे i को, तो वो हमें फ्लैट एकदम देगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे वो एक एक हमें रो देगा, 1, 2, 3 वाली एक रो, 4, 5, 6 वाली, समझ रहे हो आप। तो ये है y डॉट फ्लैट, ठीक है। फिर अगर आप लिखोगे y डॉट एंडिम यानी कि डायमेंशनल, तो वो हमें देगा 2 डायमेंशनल एरे है हमारा y, ठीक है। फिर लिखोगे y डॉट साइज, तो उसमें जो एलिमेंट होगा वो साइज देखा। फिर अगर आप लिखोगे y डॉट एन बाइट्स, क्या लिखोगे y डॉट एन बाइट्स, तो एरे का टोटल बाइट्स देगा, यानी कि हमारे में 9 है और एक का मान लो 4 होगा, तो 9 × 4 हो गया 36, तो ये टोटल एरे के बाइट्स दे रहा है। अगर आप लिख रहे हो आर्ग मैक्स, क्या लिख रहे हो आर्ग मैक्स, तो वो हमें 8 दे रहा है, 8। लेकिन वो 8 क्या, 8 यानी कि हमें ऐसी इंडेक्स दे रहा है जिसमें मैक्सिमम नंबर है, यानी कि हमारा 9 है वो 8 इंडेक्स पे है ना, क्योंकि 1 है वो तो 0th इंडेक्स पे है, तो कि जो हमारा 9 है वो 8 इंडेक्स पे है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है आपके एरे में, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखोगे कि y डॉट, पहले मैं y ही प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है, तो आपको पता चले, ठीक है। ये हमारा y है। अगर मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू आर्ग मैक्स और ब्रैकेट में मान लो एक्सिस इक्वल टू मैंने दे दिया 0, तो वो क्या देगा एक्सिस इक्वल टू 0 यानी कि रो यानी कि 1, 2, 3 एक रो है, 4, 5, 6 सेकंड रो है, 7, 8, 9 थर्ड रो है, यानी कि 2, 2, 2, तो ये क्या है, ये वही इंडेक्स है जिसपे आपके मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो पाए जा रहे हैं, यानी कि
पहली रो में सेकंड इंडेक्स पे मैक्सिमम नंबर है, ठीक है, 1 2 3 में सेकंड इंडेक्स पे ही है ना, यानी कि सारी हमारी जो हमने तो लिया ऐसा है, इसलिए 2 2 2 आ रहा है, ठीक है। फिर आप अगर मान लो y डॉट आर्ग मीन देते हो, y डॉट आर्ग मीन, तो वो क्या देगा, 0th इंडेक्स पे आपकी मिनिमम वैल्यू वाला एलिमेंट है, ठीक है। फिर आप आर्ग सॉर्ट देते हो, क्या देते हो, y डॉट आर्ग सॉर्ट, तो ये उसने ऐसी हमें इंडेक्सेस दी जिसके जरिए आप सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो लाइन वाइज ही आएगी ना, क्योंकि हमारा एरे ही लाइन वाइज है, ठीक है, आप समझ रहे हो, वरना वो डिफरेंट कुछ आता। कैसे आता, चलो मैं करके दिखाता हूँ। मान लो हम एक एरे ले लेते, 1 डायमेंशनल, np डॉट एरे मान लो ले लिया हमने, इसमें हम डाल देते हैं कोई एलिमेंट 5, 6, 7, 3, 4, 3, ठीक है, ऐसा रैंडमली मैंने कोई भी एलिमेंट डाल दिया, ठीक है। और फिर A1 को मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ये हमारा 1 डायमेंशनल एरे। अभी मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, आर्ग सॉर्ट, A1 डॉट आर्ग सॉर्ट, तो वो हमें कौन सी इंडेक्स दे रहा है, आर्ग सॉर्ट, तो कि आपकी जो थर्ड इंडेक्स है कौन सी है, थर्ड इंडेक्स हमारी कौन सी है, 0 1 2 3, फिर क्या दे रहा है, यानी कि 3 है वो पहले आएगा सॉर्टिंग में, फिर फिफ्थ इंडेक्स वाला आएगा, फिफ्थ इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, यानी कि दूसरा 3 आएगा, समझ रहे हो आप। लास्ट में कौन सा आएगा, सेकंड वाला, सेकंड वाला कौन सा है, 0 1 2 7 लास्ट में आएगा, तो ये हो गया ना सॉर्टिंग। लेकिन मान लो आप ऐसा लिखोगे, आर्ग सॉर्ट की जगह शिफ्ट सॉर्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, आर्ग सॉर्ट नहीं लिखोगे आप, शिफ्ट सॉर्ट, और A1 को प्रिंट कराओगे, तो देखो सॉर्ट पूरे का पूरा आपका एरे ही सॉर्ट हो गया, समझ रहे हो आप, आपका पूरे का पूरा एरे ही सॉर्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं हमारा पुराना जो एरे था उसमें हमें वर्क करना है, फिर से मैंने y ले लिया जो कि था 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। अभी हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है, y डॉट आर्ग मीन, तो कौन सी इंडेक्स पे है y डॉट आर्ग मीन, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू 0 दे दिया, y डॉट आर्ग मीन एक्सिस इक्वल टू 0, यानी कि जो 0 0 0 इंडेक्स वाले आपके हैं वो मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है। अगर मान लो एक्सिस इक्वल टू 1 दे देता मैं यहाँ पे, तो हमें क्या दे रहा है, तो उसमें भी 0 0 0 ही है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी दो एरे लेते हैं और दोनों के बीच में ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस ऐसा कुछ करके देख लेते हैं, जो कि नमपाई का एक बहुत ही बढ़िया पार्ट है, ठीक है, वो आपको आना ही चाहिए। लेंथी थोड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपने एक बार ये सब समझ लिया फिर आपको सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है, नमपाई के लिए, ठीक है। तो अभी थोड़ा जल्दी करते हैं, मैं एक ए नाम का एरे ले लेता हूँ, np डॉट एरे, ठीक है, और उसमें कुछ एलिमेंट 2 डायमेंशनल हमें एरे लेना है, ठीक है, 1 डायमेंशनल भी ले सकते हैं लेकिन हमें 2 लेना है, 1 2, मान लो मैंने दे दिया 1 2 1, ठीक है। फिर कोमा करके कुछ दूसरा वाला दे दिया, मान लो मैंने दे देता हूँ 3 4 2, फिर कोमा करके मान लो दे देता हूँ 0 1 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक एरे जिसको मैंने स्टोर किया ए में, ए को प्रिंट करवा देता हूँ, रेवड़ी बाई रेवड़ी है। अभी मैं सेम टू सेम एक बी एरे बना देता हूँ, तो बी इक्वल टू np डॉट एरे, ठीक है, वो भी यहाँ 2 डायमेंशनल ले लेता हूँ, मान लो 0 1 0 3, ठीक है। फिर कोमा करके कुछ ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 0 4 2, फिर से मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 5 1 2, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करवाता हूँ, तो हमारे पास दो एरे सेम टू सेम हो चुके हैं। मैं यहाँ पे ए कोमा बी करूंगा तो वो दोनों एरे हमारे प्रिंट हो जाए। अभी मान लो मैं करता हूँ ए प्लस बी, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है, तो वो सिंपली बात है। लेकिन मान लो हम लिस्ट में ऐसा कुछ करते 1 2 3, प्लस हम करते लिस्ट में 3 2 1, ठीक है। इसको मान लो मैं रन करता तो वो क्या करता, एडिशन हमने उसको करके नहीं दिया, उसने तो दो लिस्ट को ज्वाइन कर दिया। लेकिन नमपाई की खासियत ही वही है, उसने एडिशन हमें करके दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, लिस्ट से बढ़कर है हमारा नमपाई एरे, ठीक है। फिर मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ ए इंटू बी, तो उसने दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। एरे हमारा था ना ए कोमा बी ए,
लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैसे करेगा, वो मैट्रिक्स वाला नहीं करेगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स वाला सेकंड से, ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेगा। ठीक है, फिर मान लो हमारा ए ऐसा कुछ है, हमें चाहिए सभी का स्क्वायर रूट, तो मैं सिंपली लिख दूंगा np डॉट एस क्यू आर टी। ठीक है, np डॉट एस क्यू आर टी ऑफ ए। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट का उसने स्क्वायर रूट निकाल के हमें दे दिया। ठीक है, मान लो मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ ए डॉट सम, तो सारे एलिमेंट का हमें सम दे रहा है। ठीक है, मान लो ऐसा लगता हूँ ए डॉट मैक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, ए डॉट मीन, तो मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये सारे इसके फंक्शन। फिर ऐसा भी आप कर सकते हो कि ए डॉट, ऐसा आपको कोडिंग में आगे बड़े प्रोजेक्ट में आपको काम लग सकता है, ए डॉट सम डॉट ए डॉट मैक्स, ऐसा भी आप कर सकते हो। लेकिन इसको रन करूंगा तो वो सम करके दे देगा, सम यानी कि पूरे के पूरा ए वाला प्लस मैक्स वाला एलिमेंट। ठीक है, अभी मान लो मैं लिखता हूं np डॉट वेयर ए ग्रेटर देन 3, क्या लिखता हूं, तो वो हमें क्या दे रहा है कि आपका एरे, पहले तो मैं यहाँ पे एरे हमारा प्रिंट करवा देता ताकि मैं बता सकूं। ठीक है, अभी उसने हमें क्या दिया, यहाँ पे 1 दिया और 1 यानी कि 1 1 1 1 यानी कि कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट रो यानी कि 0 रो, और फर्स्ट रो उसमें फर्स्ट कॉलम यानी कि 4, यानी कि हमारा जो 4 है वो ए ग्रेटर देन 3, 3 से ग्रेटर देन वाला एलिमेंट है। ठीक है, फिर आप ऐसा भी कर सकते हो np डॉट काउंट, np डॉट काउंट अंडरस्कोर नॉन जीरो। ठीक है, np डॉट काउंट अंडरस्कोर नॉन जीरो ऑफ मैट्रिक्स ए, तो उसने दे दिया 8, यानी कि आपके ए में 8 ऐसे एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो है। पता चला आपको? मान लो मैं यहाँ पे सीधे कॉपी करके, पहले मैं आपको बी प्रिंट का करवा के देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ये वाला, लेकिन नॉन जीरो ए की जगह बी लिखता हूँ, तो उसमें 7 है क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट जीरो वाले हैं। ठीक है, आई होप कि पता चल रहा होगा। ठीक है, तो मान लो ऐसा कुछ लिखूंगा np डॉट नॉन जीरो ऑफ ए, तो मैं नहीं बताया, चलो बता देता हूँ, नॉन जीरो ऑफ ए, काउंट डॉट नॉन जीरो ऑफ ए नहीं, सिंपली नॉन जीरो ऑफ ए, सिंपली नॉन जीरो ऑफ ए, यानी कि उसने सभी इंडेक्स दे दी। कौन सी इंडेक्स, तो आपको ऐसे लिख देखना है, ये ऊपर 0 और नीचे 0, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 1 2 2, ये सारे इंडेक्स पे नॉन जीरो वाले एलिमेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ 1,2, तो वो 1,2 वाला हमें एलिमेंट देगा। ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको ऊपर दिखाई हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ, क्या है उसमें खासियत, वही तो हमें देखना है। ये बात आपको एज ए इंजीनियर पता होना चाहिए कि कंपेयर साइज ऑफ पाइथन एंड numpy एरे। ठीक है, हमें क्योंकि एज एन इंजीनियर आपको साइज के बारे में काफी कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, वही तो इंजीनियर का काम है ना, एफिशिएंसी, यानी कि हम पाइथन एरे यानी कि कौन सा एरे, लिस्ट वाला, उसकी साइज देखेंगे और numpy एरे की साइज देखेंगे और देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले तो हम लिस्ट वाला यानी कि पाइथन एरे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई अंडरस्कोर ARR, पाइथन एरे मतलब सिंपली लिस्ट। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट बना देता हूँ 1, 2, 3, 4। पहले हम इसकी साइज निकालेंगे, फिर एक NP एरे बनाएंगे जो कि जिसमें सेम टू सेम यही एलिमेंट रखेंगे, तो ही तो हमें पता चलेगा ना, साइज अलग अलग एलिमेंट हो गए तो फिर साइज ही डिफरेंट हो जाएगी, तो फिर कंपेयर करने का फायदा ही क्या। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे क्या लिख लिया, एक पाइथन एरे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पे एक numpy एरे भी लिख ही लेते हैं, np अंडरस्कोर ARR इक्वल टू numpy एरे कैसे बनाते हैं, np डॉट एरे। ठीक है, अभी यहाँ पे एलिमेंट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट py अंडरस्कोर एरे लिख दूंगा तो भी वो एलिमेंट सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 2 एरे बन चुके, मैं दोनों को प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, पाइथन एरे ये रहा हमारा, और कौन सा एरे है बीजा दूसरा वाला हमारा, तो कि numpy एरे, तो np अंडरस्कोर ARR। ठीक है, ये रहा हमारा numpy एरे। ठीक है, अभी हमें दोनों की साइज कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि ये सिस्टम इंपोर्ट sys। ठीक है, उसके जरिए ही हम साइज पता कर सकते हैं। तो हमने सिस्टम इंपोर्ट कर दिया, अभी पहले हम पाइथन वाला जो एरे है लिस्ट, उसकी साइज पता करते हैं।
लेकिन उसकी साइज एक्चुअली में हमें कैसे पता है? साइज मतलब ये 4 इंडेक्स, उसमें 4 एलिमेंट है, वो साइज नहीं, वो तो दोनों में सेम है। वो मेमोरी कितनी स्टोर कर रहा है कंप्यूटर में, वो हमें देखना है। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा sys डॉट गेट साइज ऑफ py अंडरस्कोर एरे ऑफ कोई भी एलिमेंट, मान लो मैं 0th एलिमेंट ले लेता हूँ, यानी कि एक एलिमेंट की साइज दो, उसके इनटू हम कर देते हैं लेंथ ऑफ py एरे, यानी कि हमें पूरे की पूरे एरे की साइज मिल जाएगी। तो वो हमें मिल रही 112। अभी हम numpy की साइज ढूंढते हैं, तो उसके लिए है np अंडरस्कोर arr डॉट आइटम साइज, क्या है उसके लिए आइटम साइज, इनटू हमें क्या करना है np अंडरस्कोर arr डॉट साइज। ठीक है, इसको मैं रन कर, ओ भाई ये क्या हो रहा है? देखिए उसकी साइज तो 16 ही, यानी कि हमारा numpy एरे है वो सिर्फ 16 ही मेमोरी रोक रहा है। और ये देखिए लिस्ट कितनी रोक रहा है, 112। अभी आपको डिफरेंस समझ में आया कि numpy यूज करने का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या फायदा है। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरे के पूरा numpy वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आखिर तक आपने देखा है तो आपके लिए भी एक सलाम बनता है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने मेहनत करके वीडियो बनाया है। कमेंट करके मुझे बताइए आप कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या क्या सीखने मिला। और ये सारे के सारे जो कमांड है उसकी मैंने एक मस्त पीडीएफ बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ नोट्स करके, जो कि आप बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरे का पूरा numpy इन वन वीडियो। ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारा है numpy में, अभी काफी सारा सीखना है, लेकिन ये तो सब सिंपल वाला है और आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।